हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश चौरसिया एंड इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका यूज़ करके हम ऑपरेंड्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ऑपरेटर्स एक ऐसा सिंबल होता है जिसका यूज़ हम वेरिएबल प्रोग्राम में लेके चलते हैं, जो वेरिएबल या फिर जो वैल्यू यूज़ करते हैं उन सब के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग ऑपरेटर्स करते हैं। बेसिकली पीएचपी में कुछ टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है, ऑपरेटर्स को जिनको कुछ इस टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला तो अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसका यूज करके हम ऑपरेंड्स के बीच में जो हम वेरिएबल्स या फिर जो भी वैल्यू लेके चल रहे हैं उनके बीच में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक। फिर उसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली हम किसी वैल्यू को, किसी वैल्यू या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी अनदर वेरिएबल या फिर वैल्यू में असाइन कर सकते हैं। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि हमारे किसी भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल हो या फिर कोई वैल्यू हो, उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है। इनका यूज करके हम किसी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। फिर उसके बाद आता हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके हम लोग बिट लेवल पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जो बिट लेवल के डेटा होते हैं, जो भी बिट लेवल के डेटा होते हैं, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो बताएंगे वहाँ बिट लेवल की डेटा क्या होता है और कैसे हम लोग उसमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली हमारा वेरिएबल, जो हम वेरिएबल यूज करते हैं, जो ऑपरेंड्स होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करता है, लाइक ग्रेटर है या फिर लेस है या इक्वल्स है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। फिर आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही होता है, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस होता है। बिटवाइज ऑपरेटर में ये भी बिट लेवल के साथ ही वर्क करता है, बिट लेवल के जो डेटा होते हैं उन्हीं के साथ वर्क करता है। जब हम लोग आगे कवर करेंगे लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर दोनों साथ में देखेंगे और इसमें डिफरेंस भी बताएंगे, क्या डिफरेंस है इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इन दोनों को अलग अलग नाम दिया गया। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग इस वीडियो में बस यही दो ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, और एक बात और बताना चाहेंगे कि ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के बेस पे, ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बेस पे तीन तरह से डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला जो है यूनरी है, दूसरा हमारा बाइनरी है और तीसरा हमारा टर्नरी है। अब ये जान लेते हैं यूनरी, बाइनरी, टर्नरी क्या होता है। बेसिकली यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारा सिंगल ऑपरेंड्स के साथ वर्क करते हैं। ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं उनके साथ हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करे, वो हमारा यूनरी ऑपरेटर में आता है। जैसे हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर हो गया। फिर उसको आता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स हमारा एक ऐसा ऑपरेटर है जो हमारे दो ऑपरेंड्स के बीच में, दो ऑपरेंड्स को एक साथ लेके ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लाइक हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से और भी होते हैं, इक्वल्स, ऐसे कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ये हमारा तीन जो ऑपरेंड्स होते हैं, थ्री ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिसमें हमारा आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क से उसका सिंबल होता है, जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स के अंदर आता है। तो ये हमारे कुछ कैटेगराइजेशन थे कि कैसे कैसे उसको कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग अपना ऑपरेटर्स को कवर करते हैं, जिसमें हम लोग ये दो ऑपरेटर्स कवर करने वाले हैं, अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अभी के लिए इन सबको हम पूरा का पूरा को कमेंट मारते हैं। कमेंट हो गया हमारा और यहाँ से पीएचपी का कोड लिखते हैं। हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर कवर करने वाले हैं, तो पहले जान लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में होता क्या, कौन कौन सा ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारा होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद हमारा मॉडुलस, मॉडुलस आता है। अब मॉडुलस के बाद आता है हमारा एक्सपोनेंशियल। अब इसको जान लेते हैं क्या क्या करता है। जो हमारा एडिशन है, जो प्लस का सिंबल है एडिशन का, वो हमारा दो ऑपरेंड्स को ऐड करने का काम करता है। सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है। मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेंड को आपस में मल्टीप्लाई करने का काम करता है। ये डिवीजन, जो स्लैश की तरह दिख रहा है, ये डिवीजन है हमारा। ये क्या करता है, दो ऑपरेंड्स के बीच में डिवीजन परफॉर्म करता है, लाइक समथिंग दैट, लाइक दैट 10
डिवाइड बाई 5, यानी 5 का डिवीजन 10 में करेगा तो जो आंसर आएगा वो शो करेगा, जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो बचेगा। फिर हमारा मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस क्या करता है, जो रिमाइंडर बचता है, लाइक हमने 5 को 10 से 10 को 5 से डिवाइड किया, जो हमारा रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर जो हमारा बचा है वो हमारा शो करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या करता है, हमारा रेज टू पावर जो होता है, लाइक 2 रेज टू पावर 3 है, उसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारा शो कराता है। तो चलिए हम लोग इसको पहले फॉर्म कराते हैं, सबको एक साथ ही हम लोग लिख देते हैं क्योंकि हमने सबको तो बता ही दिया। एको 10 + 20, 10 + 20। अब नेक्स्ट आते हैं इको 20 - 10। इसी तरह हम आगे भी बढ़ते जाते हैं। एको डिवाइड भी हो गया हमारा। अब इसी तरह हम और लिख लेते हैं मॉडुलस का, मॉडुलस का भी हो गया, बस इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं 5 12। ओके, अब उसके बाद आता हमारा एको करके समथिंग लाइक दैट, बट यहाँ एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल का होगा और यहाँ हम 5 to the power 2 करते हैं। तो ये हमारा कुछ सारे के सारे ऑपरेटर्स का एक एग्जाम्पल लिख दिया। अब इसको हम चल के ब्राउजर पे इसको रन कराते हैं। यहाँ जैसा कि हमने जैम्प भी अपना ओपन कर रखा है, हमारा जैम्प ओपन है। अब इसको हम लोग यहाँ रिफ्रेश करते हैं, जैसा ही रिफ्रेश किए आप देख सकते हैं हमारा क्या आ रहा है, 10 + 20 हमारा जो आना चाहिए 13 आ रहा है। फिर हमारा 20 - 10 जो आना चाहिए वो हमारा 10 आ रहा है। फिर 20 × 10 जो आना चाहिए वो आ रहा। फिर उसके बाद जो हमने दिया था, क्या दिया था हमने कि 20 / 10 वो भी हमारा आ रहा। फिर उसके बाद दिया था हमने 12 मॉडुलस 5, इसमें रिमाइंडर हमें पता होना चाहिए, तो 5 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा, जो कि हमारा यहाँ शो हो रहा है, रिमाइंडर 2 हमारा मिल रहा है। और 5 रेज टू पावर 2 यानी 25, 5 का अगर पावर करेंगे 2 करेंगे, स्क्वायर का अगर 5 का करते हैं तो हमारा 25 आ रहा है, जो कि हमारे यहाँ 25 शो हो रहा है। तो ये तो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा, पूरा का पूरा सारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं सबका एक एग्जाम्पल दे दिया हमने। अब इसके बाद आता हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर को देख लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, इसको पहले कमेंट करते हैं और ये जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में स्टार्ट पहला जो ऑपरेटर होता है हमारा इक्वल्स का होता है। फिर उसके बाद आता हमारा प्लस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू। फिर उसके बाद आता हमारा माइनस इक्वल्स टू। फिर उसके बाद आता हमारा मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू। फिर उसके बाद मॉडुलस इक्वल्स टू भी आता है, इसको कॉपी कर लेते हैं, मॉडुलस इक्वल्स टू। फिर आता हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू। ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं। चलिए इनको भी एक साथ करके देख लेते हैं, पहले ये जान लेते हैं इन सबका काम क्या है। इक्वल्स टू, जैसा कि आपको पता है कि इक्वल्स टू क्या करता है, हमारा जो भी हमारा वेरिएबल होता है, जो भी वैल्यू होता है, अगर किसी अंदर जैसे कुछ इस तरह लिख दें हम a = b, तो हमारा ये क्या करेगा, b के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा, b की जो भी वैल्यू होगा वो a के अंदर असाइन कर देगा, a को दे देगा, भाई ये तुम अपने पास रखो, असाइन कर देगा a को। ये हमारा इक्वल्स टू का होता है। इसी तरह हमारा प्लस इक्वल्स टू जो होता है, अगर a + = b लिखे हैं तो इसका मतलब a = a + b, यानी a के अंदर पहले b को ऐड करेगा, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको a में असाइन कर देगा। इसी तरह अगर a - का देखा जाए तो ये क्या करता है, हमारा a की जो वैल्यू है a - b की है, तो पहले क्या करेगा, a में से b को माइनस करेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको a में असाइन करेगा। फिर उसी तरह मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू का भी होता है, अगर a मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू b है तो पहले a मल्टीप्लिकेशन b करेगा, फिर जो वैल्यू आएगा उसको a में असाइन करेगा। इसी तरह हमारा डिवीजन का होता है, इसी तरह हमारा मॉडुलस का होता है, इसी तरह हमारा एक्सपोनेंशियल का होता है। तो इसको हम लोग कोड करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम अपना एको, हम यहाँ लेते हैं पहले $num प्लस = 10। हमारा $num में कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे हम $num में कोई वैल्यू डाल देते हैं, $num में = 1 डाल दिया हमने ई कर दिया इको करके, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब सही, अब इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं हर जगह, बस इतने ही है हमारे। अब यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं और यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ डिवीजन, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो एक्सटर्नल कीबोर्ड ओपन करना पड़ेगा।
मॉडुलस, उसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियल आ गया, एक्सपोनेंशियल में हम 2 कर देते हैं। ओके, अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, कुछ हमारा ये वैल्यू आ रहा है 11, 1, 10, 1, 1, 1। अब इसको देखते हैं किस हिसाब से 1 आया। अब हमारा नम में क्या है, 1 है। अब हमारा क्या किया, नम, ये हमारा क्या किया था, नम इज इक्वल टू नम प्लस 10 किया था, यानी हमारा यहाँ पे क्या जो आया 11 आ गया। अब फिर इसमें क्या कर रहा है, नम इज इक्वल टू नम माइनस 10 कर रहा है, यानी नम में हमारा 11 है तो हमारा यहाँ 1 आ जाएगा। और फिर वही हमारा यहाँ क्या कर रहा है, नम इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई 10 कर रहा है, यानी नम में हमारा 1 है तो हमारा 10 आ जाएगा। अब उसी तरह हम यहाँ 10 से डिवाइड कर रहा है, इसमें हमारा नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 हो रहा है, नम डिवाइड बाई 10 हो रहा है। यहाँ अगर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। फिर उसी के बाद क्या कर रहा है, हमारा जो भी 1 है, जो हमारा नम में वैल्यू है, नम इज इक्वल टू नम मॉड 10 हो रहा है, यानी 10 को 1 को हमारा 10 से डिवाइड किया जाए तो हमारा जाएगा ही नहीं, तो हमारा 1 बचेगा, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब 1 हमारा रिमाइंडर है, नम में हमारा 1 है, तो ये वही हम यहाँ कर रहे हैं, नम इज इक्वल टू नम मॉड 2, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 1 की पावर कितना भी करते जाओ वो हमारा 1 ही देगा, वही हमारा यहाँ आउटपुट आ रहा है 11, 1, 10, 1, 1, 1। तो जैसा कि हमने यहाँ जो जो आउटपुट बताया सारे के सारे वही आउटपुट हमारे यहाँ आ रहा है, यहाँ भी हमारा 1 होगा, यहाँ भी हमारा 1 होगा। ये थे हमारे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। और बाकी के जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ये सब हम लोग आगे वीडियोस में कवर करने वाले हैं, देखेंगे ये सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे इन सब का यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।